बाबूजी, टेंशन टाइट बट नो सोल्यूशन इन साइट। अगर आज गधे के पैर से कलसा नहीं निकला तो बुआ में घर से निकाल देंगी। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी, ऑफिस जाते जाते पाए लागू। बेटा मेरे पाए लागू तो ठीक है, गधे के पाए के बारे में सोचो। अम्मा का कलसा और गधे का पाँव मुझसे देखा नहीं जा रहा। बाबूजी, हम भी अभी वही बात कर रहे थे। डॉट 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 डॉट। इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी में बेचारा नहा भी नहीं सकता। ब्रैकेट क्लोज। नहा सकता है। चल बेटा शुरू। बाबूजी, पजामा गीला हो जाएगा, उतार लें? अबे उतारेगा कैसे, कल से में अटकेगा नहीं। काट के उतार देंगे, नहाने के बाद फिर पहन लेंगे। हरिओम। अबे जब उतारने में अटकेगा तो पहनने में नहीं अटकेगा। गधा कहीं का, चुपचाप बैठा रहे। कपी, इसका पजामा गीला ना हो इसके लिए वो प्लास्टिक है ना, वो प्लास्टिक लेके आ, इसके पाँव पे लपेट दे। हाँ बाबूजी। अबे कपी कहीं के, क्या कर रहे तू? अबे इतने बड़े इंजन को मग्गे से नहलाएंगे तो दोपहर हो जाएगी। पाइप से काम फटाफट हो जाएगा। एक काम कर, तू शैम्पू लगा, मैं साबुन लगाता हूँ। हाँ शाबाश बेटा शाबाश। चले। हाँ भाई गधे, हैं? अब बता कैसा लग रहा है? मजा आ गया बाबूजी, फीलिंग फ्रेश फ्रेश। भैया थैंक यू। ओके। भैया क्या हुआ बेटा? बाबूजी, खुजली हो रही है, खुजली। तो खुजा ले, नहलाएं भी हम, खुजाएं भी हम। डॉट 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 डॉट। मुझे बता क्या हुआ, कहाँ खुजली हो रही है? बाबूजी, कल से वाले पैर के अंदर आ। हरिओम। राम। बेटा ध्यान से, कलसा। क्या कर रहा है? मेरी अम्मा का क्या हाल हो गया भैया? देखो इसे पटक रहा है। अम्मा खुजा दे प्लीज। अरे कैसे? बिल्लो बिल्लो, बात तो तेरी सही है, पर तुझे सिर्फ अम्मा के कलसे की पड़ी है। बेचारे मेरे गधे के बारे में सोचना, वो कितनी तकलीफ में है, इतनी खुजली हो रही है, बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है। बुआ जी, आप रोइए मत, मैं कुछ करती हूँ। हाँ? ये सिलाई ले, इसे ट्राई कर। देख रहे हैं बाबूजी, हमारे पैर में कितनी खुजली हो रही है और भाभी को स्वेटर बुनवाने की पड़ी है। अबे स्वेटर नहीं बुनवा रही, खुजली करने के लिए सिलाई दी है तुझे। इससे गधा कहीं का। मजा आ गया। अब चैन पड़ा कुछ? भाभी थैंक यू। कोयल देख, 2 दिन में तूने ये दूसरा एहसान किया है मुझ पे। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मेरी अम्मा की कलसे का क्या होता। नहीं बुआ जी, तुझे तो पता है ना, ये कलसा मेरी इकलौती अम्मा की आखिरी निशान। हाँ गए सब लोग। हाँ? बड़ी खुशी की बात है कि चिड़ियाघर में चल रहे ऐसे हालात के बावजूद तुम सब लोग आज मेरी क्लास में आ गए हो। बाबूजी, आपके ज्ञान के गागर के आगे ये कलसा क्या चीज है? हरिओम। दादू, होपफुली आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉप्स ने कहा है कि वो स्टेशन पे इस प्रॉब्लम के बारे में किसी से पूछेंगे। हाँ, और पापा ने भी कहा है वो स्कूल से पता करके आएंगे। बाबूजी, सच कहूँ तो मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इतना निराश होने की जरूरत नहीं है कोयल बेटा, आज की क्लास के बाद तुम्हें थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर होगी। हर रात की एक सुबह होती है। बाबूजी,
हर रात की एक सुबह होती है और हर सुबह की एक दोपहर होती है। बाबूजी, ये टाइम टेबल तो हमको पता है, इसमें ज्ञान कहाँ है? हरिओम हरिओम। अबे गधे, मैं सुबह दोपहर और शाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रात और दिन की बात कर रहा हूँ। रात का मतलब है मुश्किलें, हैं? मुसीबतें, अंधेरा। दिन का मतलब है रोशनी, मुसीबतों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। कहने का मतलब है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिरकार एक दिन उसका अंत होता है। भैया, ओ भैया, कहाँ? अरे ओहो, यहाँ हो तो बताते काहे नहीं यहाँ हो? भैया देखो हम किसे ले आए। इधर आ भैया, आओ। ये कौन है? भैया ये नथुलाल है, यूं समझ लो कि गधा की समस्या का समाधान है। हरिओम। स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट। अच्छा, मतलब नथुलाल जी कलसे में से पैर निकालने का काम करते हैं डरते डरते? नहीं नहीं, ये तो ना साइकिल और स्कूटर की पंक्चर निकालते हैं। क्या? इससे पहले ना पीतल के बर्तनों का काम करते थे, और इनका दावा है कि गधे के पैर से कलसा निकाल के रहेंगे। अरे तो फिर देर काहे? नथुलाल जी, आप जल्दी से काम शुरू कीजिए। चलो चलो, अभी निकाल देते बाबूजी 2 मिनट में। अरे नथुलाल जी, कल से में पंचर नहीं हुआ है। अरे आप सब बस देखते रहिए। अम्मा! बाबूजी गुलगुली हो रही है, गुलगुली। हरिओम। आई 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 बाबूजी। नथुलाल जी, कलसे का पंक्चर नहीं लगाना है, कलसे में से गधे का पैर निकालना है। देखो नथुलाल, कलसे को कुछ नहीं होना चाहिए, पैर जाए पर कलसा ना जाए। हाँ बुआ जी टेंशन मत लो, कल से को खरोच तक नहीं आएगी। हरिओम हरिओम। अम्मा! अम्मा! तू चुप कर। लगता निकल गया। कलसा? नहीं नथु मामा। अरे मैं नहीं निकला, कि थोड़ी देर और रहा तो मैं ही निकल जाऊंगा। मामा हाथ खड़े क्यों कर लिए? अरे भाई साहब माफ करो, हमसे नहीं हो पाएगा ये। हमने छोटे छोटे कलसों से बड़े बड़े पैर निकाले हैं, पर ये पैर तो कुछ अजीब ही है। गारंटी के साथ कह रहे हैं, इस कलसे से कोई भी इस पैर को नहीं निकाल पाएगा। क्या कर रहे हो नथु? हम जा रहे हैं जयराम। अरे नहीं रुकना है हमें यहाँ। नथु! भैया, भैया, अम्मा! अरे दादी बुआ, रोइए मत। अगर आपने मेरी बात मानी ना तो आपको अपना कलसा अभी मिल जाएगा। वो कैसे? किसी को बुलवा के इसको कटवा लेते हैं। किसको कटवा देते हैं? गधा भैया की टांग को डरते डरते? अरे नहीं नहीं, कलसे को। नहीं! कलसे को काटोगे? अरे काहे काटोगे? हमारे होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कलसे काटने की? देखो, गधे के पैर के साथ जो भी करना है ना करो, लेकिन मेरे कलसे को ना जरा भी खरोच नहीं आनी चाहिए, बता देती हूँ। अरे बिल्लो, कैसी बात कर रही हो? भाई सब लोग ध्यान से सुन लो, मुझे अम्मा का कलसा और गधा प्रसाद दोनों सही सलामत चाहिए। तुम लोग कुछ और सोचो। हाँ, ओके। बाबूजी, ये तो वही वाली बात हो गई, आसमान से गिरे और कलसे में अटके। अब क्या होगा? अरे सब ठीक होगा गधा प्रसाद, फुल स्टॉप। बाबूजी, मेरी प्रिंसिपल सर से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पीतल सूरज की गर्मी में फैलता है। अगर गधा प्रसाद बाहर धूप में 4-5 किलोमीटर पैदल चले तो उसके पैर से ये पीतल का कलसा बाहर निकल जाएगा। हाँ। 4-5 किलोमीटर पैदल, वो भी कलसे के साथ? अरे उसमें क्या है? हाँ, मेरी इकलौती अम्मा की आखिरी निशानी है, अब उसके लिए 5-6 किलोमीटर चल नहीं सकता? चलेगा कि नहीं? अरे काहे नहीं चलेगा? बिल्लो, कलसे में पांव डाले डाले 5 किलोमीटर धूप में पैदल चलना बहुत मुश्किल है। भैया। हाँ बुआ जी, और फिर इस हालत में बाहर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अच्छा, तुझे लोगों की पड़ी है? हाँ, मेरे अम्मा के कलसे की नहीं पड़ी है। हाँ। बुआ जी, बाबूजी,
जहाँ हमने इतना कुछ करके देख लिया तो ये एक और करके देख लेते हैं, डॉट 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 डॉट। और फिर हम गधा प्रसाद को अकेले थोड़े भेजेंगे 5 किलोमीटर। हाँ पापा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, गैजेट चाहिए उसके साथ जाएंगे, डॉट 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 डॉट। क्या 5 किलोमीटर पैदल? डरते डरते। हरियो हरियो। बुआ राम राम। कलीम भाई ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। हमारा पैर गरम हो गया। ये क्या गधा प्रसाद, एक पैर में चप्पल और एक में कलसा। भैया ये कलसा कोई मामूली कलसा नहीं है, हमारे बाबूजी की आखिरी अम्मा की इकलौती निशानी है। आखिरी अम्मा की? नहीं 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 नहीं, हमारे बाबूजी की अम्मा की आखिरी निशानी। बुआ, ओ बुआ, कैसे शर्मा शर्मा के जा रही हैं? खता भी है ना, इतना परेशान करके रखते हैं। मैडम बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए ना। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं पानी पिलाने की जगह थप्पड़ खिलाऊंगी। और हम लात खिलाएंगे, लात डरते डरते। तुमको पता है ना तुम कहाँ खड़े हो? चिड़ियाघर मोहल्ले में खड़े हो तुम, डरते डरते। मैडम हम उस मोहल्ले के लड़के हैं जो किसी से डरते नहीं है, समझी? देखो तुम, हम किसी के बाप से नहीं डरते, बुला लो जिसको बुलाना है। छोड़ो मत। हाँ छोड़ो। चाची देखो, तुम्हारे बाप का बाप पीछे खड़ा है। ये तो शक्ल से गधा लग रहा है, गधा। अरे वाह चाचा वाह, देखा भाभी चाचा कितने चमत्कारी हैं। हमको देखते ही पहचान गए कि हम गधे हैं। हमारा स्टाइल देखा तुमने? ये है गधे का स्टाइल, देखो गधे का स्टाइल। देखो गधे का स्टाइल, देखो गधे का स्टाइल, देखो गधे का स्टाइल, देखो गधे का स्टाइल, देखो रे। कर दे धमाल रे, कर दे धमाल रे, कर दे धमाल रे। आजा 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 आजा, कर दे धमाल रे, कर दे धमाल रे, कर दे धमाल। थैंक यू चाचा। मारो गधा चाचू, और मारो। मारिए गधा भैया, शर्म नहीं आती इनको, हमारे मोहल्ले में आके हमको छेड़ते ना। स्टाइल देखो गधे का स्टाइल, देखो रे। ओ देखो गधे का स्टाइल। देखा भाभी हमारे कलसे का जलसा। हाँ। अब फटाफट फटाफट चलो, 5 किलोमीटर चलना है। गधा भैया सुनिए, बुआ जी को जाके ये मत बताइएगा कि कलसे से आपने उन लोगों को लात मारी है, नहीं तो वो और बवाल खड़ा कर देंगे डरते डरते। हाँ सही बात है भाभी, क्योंकि ये कलसा हमारे बुआ जी की अम्मा की आखिरी निशानी है। आइए आप पहले आ गए। नहीं और गए गए गए। भैया कल अम्मा की बरसी है, अगर बरसी में कलसा नहीं होगा ना तो अम्मा को बहुत बुरा लगेगा। ओहो बिल्लो, तू फालतू में परेशान हो रही है। मुझे तो लगता है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारी अम्मा की आत्मा हम लोगों को माफ कर देगी। भैया ये किसी जज की आत्मा नहीं है जो हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें माफ करेगी। ये अम्मा की आत्मा है, अम्मा की। हाँ, कभी माफ नहीं करेगी। अब क्यों माफ करेगी? अच्छा मान लो अम्मा की जगह तुम्हारी आत्मा है तो तुम माफ करोगे? बिल्कुल नहीं करते। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलते बंद हो गए ना। बुआ जी
हम एक काम करते हैं ना, कल पूजा में वैसा ही मिलता जुलता कलसा रख देते हैं। अरे कोच S1 हो या S2, अम्मा को थोड़ी पता चलेगा। तो इंसानों के साथ तो धोखेबाजी करता ही है, अरे कम से कम आत्मा को तो छोड़ दो। अरे बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी आखिरी अम्मा की इकलौती निशानी जरूर मिलेगी। हाँ? नहीं मतलब आपकी इकलौती अम्मा की आखिरी निशानी आपको जरूर मिलेगी। हाँ। अरे मेरे प्रिंसिपल साहब कभी कोई गलत राय नहीं देते। आप देखना, शाम को जब गधा प्रसाद 5 किलोमीटर पैदल चल के वापस आएगा तो अम्मा, अम्मा, बाबूजी हम आ गए, अब पूरा तरबूज खा गए। अम्मा, आ गया। अम्मा, अबे गधे, अबे थोड़ी देर पहले तो गया था तू और 5 किलोमीटर चल के वापस भी आ गया। बाबूजी लगता है गज एक्सप्रेस और चुहिया मेल 5 किलोमीटर दौड़कर आई हैं। जबकि ये गधा पैसेंजर लगता है स्टेशन से निकली ही नहीं। बात तो तेरी सही है। दादू 5 किलोमीटर क्या, गधा चाचू तो 5 मीटर भी नहीं चले। क्या कहने लगे बहुत तेज धूप है, हम रिक्शे में बैठ के चलते हैं। फिर क्या बुआ जी, हमने गधा भैया से कहा रिक्शा में बैठने से बात नहीं बनेगी, पैर में से कलसा निकालने के लिए आपको 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा डरते डरते। फिर तो हमसे कहने लगे भाभी कलसे को 5 किलोमीटर से मतलब है, उसे क्या पता रिक्शे में बैठ के जाएं या फिर पैदल पैदल चल के जाएं। फिर क्या दादी बुआ, गधा चाचू ने एक रिक्शे वाले को रोका और कहने लगे हमें 5 किलोमीटर तक ले चलो। फिर क्या बुआ जी, फिर ये रिक्शे में बैठ के निकल पड़े और हम लोग 5 किलोमीटर तक रुको 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 चिल्लाते हुए यहाँ तक आ गए डरते डरते। अरे गधे, दिमाग से पैदल हो सकता है तो पैर से पैदल नहीं हो सकता क्या? भैया देखो, कान खोल के सुन लो। बुआ जी मशीन बाहर है बाबूजी। मशीन लगाओ। अच्छा हाँ 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 देखो भैया, हाँ कल अम्मा की बरसी है, हाँ। अगर उसमें ये कलसी नहीं हुई ना तो मैं बरसी नहीं मनाऊंगी बस। ये क्या कह रही है तुम? हाँ दादी बुआ ऐसा मत कहिए, अगर आपने अम्मा की बरसी नहीं बनाई तो उनकी आत्मा को बहुत बुरा लगेगा। मैंने कब ऐसा कहा कि मैं बरसी नहीं मनाऊंगी? मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर वो कलसा बरसी में नहीं रहा तो मैं नहीं मनाऊंगी। देखो तुम लोगों को ना कल सुबह तक का टाइम देती हूँ, अगर कल सुबह तक कुछ कर सकते हो तो करो, वरना मैं अपने तरीके से ये गधे के पैर से कलसा निकालूंगी। हाँ कैसी बातें कर रही हो बिल्लो, जिस काम को पूरा चिड़ियाघर मिलके नहीं कर सका उसे तुम अकेले कैसे कर लोगी? हंसो हंसो, वो मैं ना कल सुबह बताऊंगी। कल सुबह मैं तुम सबके सामने गधे के पैर से ही कलसा निकालूंगी, देखना। हाँ बुआ जी ए जी, बुआ जी कल सुबह क्या करने वाली हैं? कोयल, मैं हेड टीसी हूँ, हेड ज्योतिषी नहीं। मैं खुद ये सोच सोच के परेशान हूँ कि कल सुबह बुआ जी क्या करेंगी। मुझे नहीं लगता दादी बुआ कुछ करेंगी कल। व्हाट डू यू थिंक? यू आर राइट गिल्लू, अगर उन्हें कुछ करना ही होता तो आज ही करती। भाई वो क्या करेगी क्या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां तक मैं बिल्लो को जानता हूँ उसने जरूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। बाबूजी बुआ जी ने अगर कुछ उल्टा पुल्टा सोचा तो हो जाएगा हमारे पैर में लोचा। अबे लोचा तो तू पहले ही कर चुका है बे। बाबूजी मुझे लगता है कि बुआ जी ने जिस कॉन्फिडेंस से हमें चैलेंज किया है उससे तो ये लगता है कि कल बुआ जी इसके पैर से कलसा निकाल के रहेंगी। भैया अगर हमारे पैर से कल निकल गया कलसा तो खूब जोर से मनाएंगे यहाँ पे जलसा। हाँ हरिओम हरिओम। अच्छा, तो तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाया? हाँ
कोई बात नहीं, अब कलसा ना मैं खुद निकालूंगी, ठीक है? हरिओम। गदा प्रसाद, ओए गदा प्रसाद, बुआ जी आए, साथ में आपकी अम्मा का मलका लाए। निकालिए। वैसे ये कल से निकालेंगी कैसे? अभी बताएंगे, तो रुक जाओ। जल्दी बता दो बुआ जी। 1 मिनट में आई। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि इस कलसे वाली कहानी का क्लाइमैक्स अब होने ही वाला है। आ गई नहीं जल्दी? ये देखो। बुआ जी, आर यू सीरियस? डरते डरते? हाँ, क्या करे, अब यही एक रास्ता बचा है ना, काटने से ही निकलेगा। सही बात है बुआ जी, काट के ही निकालो। कम से कम इस कलसे के कलेश से हमारे प्राण तो छूटे, है ना बाजी? काटो ये कलसा। गधे, कलसा नहीं काटूंगी, तेरा पैर काटूंगी। क्या? हैं बाबूजी, ये वाला आइडिया भी ठीक। बिल्लो, ऐसा नहीं करना। हाँ बुआ जी, किसी का पैर काटना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है ना भैया? हाँ बुआ जी, अगर आपने इसका पैर काट दिया तो अगले साल से आपकी अम्मा की बरसी के साथ इसकी बरसी भी मनेगी। डो 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 डो। चुप गधे। बुआ जी कुछ तो। हाँ, खबरदार आगे बढ़े तो, वरना ना गधे के पैर से पहले तुम लोग कट जाओगे, समझे? हटाओ। गधे, बाजी बच्चा। उससे नहीं 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 उससे बोल बचा। अरे बिल्लो, क्या कर रहे हो? काट के रखूंगी। अरे बुआ जी, नहीं रुकेंगे। बुआ जी फुल स्टॉप। अबे गधे, गोल गोल मत घूम, उस दरवाजे से बाहर निकल जा। हाँ गधे, निकल जल्दी से, वरना तेरे पैर का डिरेलमेंट पक्का है। हाँ, अब इसे ना मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझे? चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो, वरना ये आ रही ना मुझ पर चल जाएगी। बिल्लो, तू क्या पागल हो गई है? ये क्या बचपना है? क्यों इतनी जिद कर रही हो तुम? भैया, तुम तो जानते हो, बिल्लो जो कहती है वो करके दिखाती है। देखो, एक तरफ गधे का पैर है और दूसरी तरफ पूरी की पूरी बिल्लो। हरिओम, बेटे को गधे को पकड़ो। अरे लेकिन बाबूजी, टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो, वरना गधे का पाँव कटने से पहले बिल्लो कट जाएगी। हाँ। सॉरी गधा प्रसाद, सॉरी। अरे बाबूजी बा, आपका गधा जाए पर बुआ जी की गर्दन ना जाए। बेटा बेटा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कर। भैया सॉरी भैया, सॉरी। हे राम। गधे, ये तेरे पैर मुझे दे दे। नहीं बुआ जी। नहीं बुआ जी, ऐसा मत कीजिए बुआ जी। गधे, अभी आ रही हूँ मैं। ये तेरा पैर मुझे दे दे गधे। नहीं, तेरा पैर मुझे दे दे। हे राम, पैर निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। गधे, तू ठीक है ना? हम तो ठीक हैं बुआ जी, पर आप सब लोग दो दो क्यों हैं? भैया, प्लान कामयाब हो गया। हो गया। हैं? प्लान 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 प्लान? दादू, कैसा प्लान? बेटा, इस जंग लगी आरी से बेचारे गधे का पांव क्या एक धागा तक नहीं कर सकता। हम सब लोगों ने गधे के पैर से कलसा निकालने की पूरी कोशिश कर ली, पूरा दिमाग लगा लिया, लेकिन कलसा नहीं निकला। हम भूल गए कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इंसान के अपने अंदर होती है, उसके भीतर होती है। मुझे पता था, जैसे ही बिल्लो की आरी चलेगी, गधा
उस आरी से बचने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा, और वही हुआ। इसने पांव को एक जोरदार झटका दिया और कलसा बाहर। वाह बाबूजी वाह, आप तो बड़े महान हैं। हाँ, आपके पैर कहाँ हैं? ये रहे बेटा। क्या पैर हैं? आपने सही कहा था बाबूजी, हर रात की सुबह होती है। पर बुआ जी, कमाल की बात ये कि आज तो दोपहर में ही सुबह हो गई। हरिओम हरिओम। और बिल्लो, देख, थोड़े से ज्ञान की तुझे भी जरूरत है। क्या भैया? भाई, अम्मा ने ये कलसा तुझे इसलिए थोड़ी दिया था कि उनके मरने के बाद तू इस कलसे को छाती से लगा के घूमे, हैं? उनकी आखिरी निशानी समझकर इसकी पूजा करती फिरे। अरे तुझे पता है ना, अम्मा कभी अपने लिए नहीं जी, हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। हाँ भैया। तो मैं तो सोचता हूँ, अगर ये कलसा किसी गरीब बस्ती के चौराहे पर 4 लोगों को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझा सके, तो सोच अम्मा की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। भैया बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो ना भैया, अम्मा ने कलसा तो मुझे दे दिया, लेकिन ज्ञान की सारी गागर तुम्हें दे दी। हरिओम। अब ना मैं तुम जैसे कह रहे हो ना, वैसे ही करूंगी। गरीब बस्ती में जाके ना दान करूंगी, ताकि किसी के काम आ सके। क्योंकि ये कलसा मेरी इकलौती अम्मा की आखिरी निशानी है। हरिओम हरिओम हरिओम। अबे गधा प्रसाद क्या कर रहा है? सामने आके क्यों खड़ा हो गया? भैया, बाबूजी कहते हैं पीछे से टोकना अशुभ होता है, इसलिए सामने से टोकेंगे। सुनो, टुक गए। भगवान, काम बता, काम क्या है? आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ। हमको छोड़ देंगे बाजार तक? यहाँ से बाजार बहुत दूर है। अबे गधे, तू क्या दूध पीता बच्चा है? तू खुद चला जा, मैं क्यों छोड़ूं? भैया प्लीज छोड़ दो ना, हमारा टाइम पास हो जाएगा। मैं टाइम पास की चीज हूँ? तो फिर आपका टाइम पास हो जाएगा। कौन? चल चल जल्दी चल, वरना आवड़ा निकल जाएगी। चल। ओह भैया, अबे पेले के चेले, फुटबॉल क्यों खेल रहा है? भैया आपको पता नहीं है, ऐसे डिब्बे में लात मार मार के चलने में कितना मजा आता है। ये देखो। बात तो तेरी सही है यार। तूने मुझे बचपन की याद दिला दी। हैं? बचपन में हम भी ऐसे डिब्बे को लात मारते मारते स्कूल जाते थे। ये अब हमारी बारी। हाँ, मार। अबे रुक 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 रुक, गोल मैं करता हूँ, रुक जा। ये देख। अरे वाह भाई वाह, देखा कुत्ते क्या मारा हमारे भैया ने गोल। अबे छोड़, अबे पकड़। हाँ। अबे मुझे नहीं, कुत्ते को पकड़, काट लिया उसे। हाँ पकड़ते हैं। हे राम, क्या पकड़े? हाथ के पैर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मुझे काटा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। ये नीच, निर्लज्ज, नाकारा, दुष्ट, तुम चिड़ियाघर वालों ने मासूम और बेजुबान जानवर को सताने का ठेका ले रखा है क्या? हाय राम, पूरी की पूरी राजेश्वरी। राजेश्वरी माहेश्वरी, पूरी की पूरी। हाँ बोई। आपको शर्म नहीं आती एक मासूम जानवर को सताते हुए? अरे मैडम, उस कुत्ते ने मुझे काटा और उल्टा आप मुझे ही डांट रही हैं। अरे कुत्ते का तो काम ही है काटना, पर आप क्यों कुत्ते जैसी हरकतें कर रहे हैं? पत्थर फेंकिए। हाँ? फेंकिए ये पत्थर। ये देखिए कितनी जोर से काटा है उस कुत्ते ने। अब अगर कुत्ता आपको काटेगा तो क्या आप भी कुत्ते को काटेंगे? चलिए चलिए मेरे साथ पुलिस थाने। क्या? थाने क्यों? मैंने क्या किया है? अटेम्प्ट टू मर्डर, एक मासूम जानवर को मारने की कोशिश। देखिए मैडम,
आप मुझे ऐसे थाने नहीं ले जा सकती। हाँ, वीडियो है हमारे पास। हाँ? सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है हमने। अगर आप शराफत से हमारे साथ नहीं चले तो हम आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ले जाएंगे और वहाँ आपकी सजा इंसान नहीं कुत्ते डिसाइड करेंगे। नहीं मैडम, आप ऐसा मत कहिए प्लीज। चलो ले चलो इस पापी को। अरे आ रहा हूँ ना। अरे बैग तो लेने दो, एक मिनट। गधे गधे, अरे आ रहा हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं मारा, भैया ने मारा था, आपकी कसम। हे राम, क्या घोटक भैया वाली बात बाबूजी को बताएं? सुबह सुबह बाबूजी ने कहा था कि जितना पूछूं उतना ही जवाब देना। हमारी तो जान मुसीबत में है। अबे गधे, बड़ी जल्दी आ गया तू। आना पड़ा बाबूजी। आना पड़ा मतलब? और सब्जी कहाँ है? नहीं लाए। क्यों? कुत्ते की वजह से। क्या पागल हो गया? क्या बकवास कर रहा है तू? दिमाग खराब हो गया? हम बस आ रहे हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं। अब चिंता मत कीजिए जी। हाँ। कभी चोइया, अभी जो बताती हूँ। गिल्लू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? थाने से फोन आया था, इन्हें पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? ये क्या कह रही? क्यों पकड़ के ले गई? वो तो नहीं बताया, बस थाने बुलाया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुबह सुबह हमने घोड़े और गधे को क्या? मतलब सुबह सुबह हमने बड़ी चेची और गधा भैया को साथ में घर से बाहर जाते हुए देखा था डरते डरते। अबे गधे, तू घोटे के साथ गया था सुबह? हाँ। तू बताया क्यों नहीं? कैसी बातें करते हैं बाबूजी, सुबह ही तो आपने कहा था कि जितना पूछूं उतना ही जवाब देना, तो उतना ही दिया है। गधा चाचू, पूरी बात बताइए ना, क्या हुआ था? पूरी बात? हाँ पूरी बात। हे राम बाबूजी, क्या बताएं? अरे चल रहा हूँ ना। अरे क्या कर, अरे हद है, छोड़िए मुझे। गलती कुत्ते की, और ये मुझे यहाँ घसीट कर ले आई है। इंस्पेक्टर साहब, फटाफट मेरी कंप्लेंट लिखिए, अभी के अभी। इस निर्दयी निर्लज नाकारा इंसान को अभी के अभी अंदर कीजिए और इतने डंडे मारिए कि अकल ठिकाने आ जाए। आखिर हुआ क्या राजेश्वरी जी? राजेश्वरी नहीं, राजेश्वरी माहेश्वरी, पूरा नाम लीजिए। ओके ओके, सॉरी मैडम, सॉरी। आखिर क्या हो गया राजेश्वरी माहेश्वरी जी? अरे होना क्या है इंस्पेक्टर साहब, एक कुत्ते ने मुझे काटा, ये देखिए कितनी बेरहमी से काटा है, और ये मुझे घसीट कर यहाँ ले आई है। फिर तो ये सही लेकर आई है यहाँ। हा? क्या मतलब? मतलब ये हुजूर कि मैडम कल एक आदमी को पकड़कर यहाँ लाई थी। हाँ। जिस पर कुत्ते ने मात्र भौंका था, आपको तो काटा है। अरे ये क्या हिसाब हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुत्ता ना अपनी मर्जी से किसी को काटता है और ना किसी के ऊपर भौंकता है। नो, गलती हमेशा इंसान से होती है, जानवरों से नहीं। आज भी पहले आपने उस कुत्ते को डराया, उसे सताया और फिर उसे मारा, इसीलिए उसने आपको काटा। अरे तो अब इनका क्या किया जाए मैडम जी? बहुत खतरनाक सबक सिखाना है। सोनू को बुलाइए। क्या? सोनू? सोनू ये कौन सा कुत्ता है? अभी पता चल जाएगा। सोनू के आने के बाद आप कुत्तों को मारना तो दूर, उनकी तरफ नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकेंगे। अरे भाई लखनलाल, जाओ सोनू को लेके आओ। हरिओम हरिओम, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और तू अब बता रहा है? अबे गधे, जो कुछ मैंने पहले बताया था सब भूल जा। अब से जो तेरे मन में आए पूरी बात बता दिया कर बेटा। हाँ हाँ बाबूजी, हमें तुरंत पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ बेटा। चुईया, गज, गधा, तुम लोग यहीं रहो, हम लोग पुलिस स्टेशन होके आते हैं। चलो चलो चल बेटा। अब नहीं करूंगा किसी को दुखी, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। करते रहिए प्यार। वाह राजेश्वरी माहेश्वरी जी, आज तो हमारे पुलिस स्टेशन के कुत्ते सोनू की ऐश हो गई कसम से। अब नहीं करूंगा किसी को दुखी, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। हाँ बाबूजी। हरिओम। बाबूजी आ गए। अरे अरे बैठिए बैठिए, प्यार कीजिए उसे, खिलाइए उसे। पॉप्स, ये क्या कर रहे हैं? कुत्ते से इतना प्यार? अरे इतने प्यार से तो मुझे भी कभी नहीं खिलाया आपने, जितने प्यार से आप इस कुत्ते को खिला रहे हैं। अरे मेरी डेक्कन क्वीन,
ये जबरदस्ती प्यार करवा रहे हैं इस कुत्ते से। कुत्ता मत कहिए, खबरदार उसे कुत्ता कहा। सोनू नाम है उसका, सोनू कहिए। सोनू। आज तो सोनू की लॉटरी लग गई मैडम जी। वो हमारे पुलिस स्टेशन का पालतू है जी। जो भी है, लेकिन सजा देने का ये क्या तरीका हुआ? ये बिल्कुल गलत बात है राजेश्वरी जी। राजेश्वरी माहेश्वरी पूरा नाम लीजिए। करेक्ट। टेंशन के साथ टाइट लगाना जरूरी है। मतलब देखिए, एक मासूम बेजुबान को सताया है इन्होंने, और अब इन्हें सीखना पड़ेगा कि जानवर से कैसे प्यार किया जाता है। देखिए, अब फालतू की बातें मत कीजिए। कुत्ते ने मेरे पति को काटा और आप कुत्ते की बजाय मेरे पति को यहाँ पकड़ के ले आए। एक्सक्यूज मी, अगर आपके पति कुत्ते से इंसानों की तरह पेश आते तो वो कुत्ता इन्हें कभी नहीं काटता। इन्होंने उस कुत्ते को मारने की कोशिश की है, और अब अगर ये कान पकड़कर माफी नहीं मांगेंगे तो मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए राजेश्वरी महेश्वरी जी, मुझसे गलती हो गई। ले लीजिए, माफी मांग ली मैंने। राजेश्वरी माहेश्वरी के कान खींचे हैं आपने। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, जेल भिजवा कर रहूंगी। नहीं नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए। पॉप सिर्फ कभी कभी गुस्सा करते हैं, वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। इन्हें कहिए कि अपने कान पकड़कर माफी मांगे या फिर जेल जाएं। माफी मांग लीजिए ना। मुझे माफ कर दीजिए राजेश्वरी महेश्वरी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कुत्ते को क्या, कुत्ते के पिल्ले को भी परेशान नहीं करूंगा। आखिरी बार माफ कर रही हूँ। इंस्पेक्टर, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। पर हाँ, याद रखिए, मेरी नजरें हमेशा आप पर लगी रहेंगी। नजर डाल के तो देखिए मेरे पति पर, आंखें निकाल लूंगी आपकी। I mean, मेरी नजरें इस बात पर लगी रहेंगी कि आपके पति दोबारा किसी जानवर को ना सताएं। ओके? ओह अच्छा, ओके ओके। ठीक है बंधुओं, अब आप बराए मेहरबानी इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। थैंक यू। जी चलिए। चलो। आराम से बेटा, लगता है काफी जोर से काटा है, फौरन डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। हाँ। बेचारा कुत्ता। हाँ? बेचारा कुत्ता? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कुत्ते के दांत के 2 निशान ये बता रहे हैं कि उस कुत्ते के 2 दांत टूट गए होंगे। जिसने इन्हें काटा है उसे कितना दर्द हुआ होगा। डॉक्टर साहब क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं? आप इंसानों के डॉक्टर हैं या कुत्तों के? अरे जिसे देखो उसे कुत्ते की पड़ी है। डॉक्टर साहब, इंसान की कोई वैल्यू है या नहीं है? अरे डॉक्टर साहब, आप तो ये बताइए कि अब करना क्या है? 14 इंजेक्शन लगेंगे, रोज 1, वो भी पेट में। 14 इंजेक्शन? लेकिन डॉक्टर साहब, आज के जमाने में तो 1 इंजेक्शन से ही काम हो जाता है। देखिए, मैं पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और मैं पुराने जमाने का भी डॉक्टर हूँ, 14 इंजेक्शन वाला। अपने इलाज पर मुझे पूरा भरोसा है, बाकी जैसी आपकी मर्जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 1 इंजेक्शन लगवाऊंगा बस। अरे बात को समझने की कोशिश कर बेटा। एक बार मुझे भी कुत्ते ने काट लिया था, पूरे 14 इंजेक्शन लगे थे, तब जाके ठीक हुआ था। डॉक्टर साहब, आप तो अपने हिसाब से चलिए, 14 इंजेक्शन लगा दीजिए इसको। बाबूजी मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। चुप, थोड़ी देर चुप रहे बस। इतना बड़ा इंजेक्शन नहीं। कुछ नहीं। बस बेटा, बस 14 में से 1 तो हो भी गया। चलो, अब तो इलाज शुरू हो गया जी, और आप लोग कुत्ते पर नजर रखना शुरू कर दीजिए। कुत्ते पर नजर क्यों रखनी है? क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग था जिसने इन्हें काटा है। अगर उसे रेबीज हुआ तो फिर मौत हो सकती है।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।